अतुल भाई बोलिए, आपकी बारी है, बोलिए। देखिए, ये तो मुद्दों पे चुनाव होगा, देश का चुनाव है। देश के मुद्दे क्या है कि इन्होंने कहा कि देश का सबसे पहला मुद्दा है भ्रष्टाचार। अतुल भाई सुनो ना दो लोग जेल पर, दो लोग जेल में, यही बौखलाहट बता रही जेल में है, जाने यही की बौखलाहट बता रही है तैयारी में। आपकी। ओके, हाँ बोलिए, यही आपकी बौखलाहट बता रही है। सुनिए, ऐसा है कि सामने सामने क्रेडिबिलिटी की बात है। फिर 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? सारा काला धन आने वाला था। 400 लाख देख लीजिए। मेरा चैलेंज लेना अतुल नंदे, मेरा चैलेंज लेना, आप कृपा करके मेरा चैलेंज लेना। रोते क्यों हो? 20 आपको मौका दे दूं, मैं जवाब देने का। सारा डेटा दे रहा हूं, मैं डेटा लेकर आया हूं आज। सिंह जी, मैं मौका दूंगा, आपको बोलने दीजिए, डेटा देख लो कृपा कर। हर साल 1.5 करोड़ के लोगों रोजगार मिला है। कोरोना को छोड़ दीजिए। ओके, मैं कंप्लीट करने का मौका दे दूंगा, मानक भाई जवाब देने का। हाँ बोलिए अतुल भाई, बोलिए। हाँ, तो 2 करोड़ रोजगार की बात आएगी। 400 लाख करोड़ का आंकड़ा दिया था काला धन, 15-15 लाख सबके जेब में जाने वाले थे। क्या हुआ? स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, सीटअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया। हमारा विरोध करते करते देश का ही विरोध करने लगे देश के प्रधानमंत्री जी। यही तो बौखलाहट दिखाई देती है। अब हमारे क्रेडिबिलिटी की बात करता हूं। इनके तो बहुत सारे, स्मार्ट सिटी से लेकर गुड गवर्नेंस से लेकर सारे देखा। 13,70,000 जो यहाँ पैसा बनाते हैं, नौकरियां बनाते हैं, ऐसे बड़े लोग जो है वो देश की नागरिकता छोड़कर चले गए, जो देश के 70 साल में कभी नहीं हुआ था। अभी सुनिए, ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल में लागू कर दी, राजस्थान में लागू कर दी, कर्नाटक में लागू कर दी, सब जगह लागू कर दी। महंगाई कम करने के लिए स्टोर्स लगाए हमने, सॉल्यूशन निकाला। फिर बाद में महिलाओं को हम सम्मान निधि दे रहे हैं, इनके जैसा नहीं है। 25,000 रुपए बढ़ा दिया। कर्नाटक 25,000 रुपए बढ़ा दिया। 25,000 रुपए खाद के ऊपर बढ़ा दिया। बीच में बोलो मत। यही डर अच्छा है आपका। सिद्धरामैया जी कह रहे हैं कि हम वादा पूरा कर सकते हैं, शांति से नहीं सुनोगे, सारी डेवलपमेंट के एजेंडे को बाहर में डाल देंगे। बोलने नहीं, ये गलत बात है। बोलिए, ये डर दिख रहा है। चलिए हम राइट टू हेल्थ दिया है, सुनने की आदत नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं 5 लाख 25 लाख का दिया है। देश के प्रधानमंत्री झूठ जाकर बोलते हैं बौखलाहट में। वो भी सारे लोगों ने देखा है। आपने देखा होगा कि युवाओं को रोजगार भत्ता 3 साल तक जो है वो देने की बात जो है वो शुरू हो गई है, देना भी शुरू हो गया है। तो लोगों के सामने गारंटी जो दी है वो गारंटी एकदम प्रत्यक्ष रूप से जमीनी स्तर पर आते हुए दिखाई दी। अनुराग भाई ने पहले बताइए ना, यूपी में एक सेकंड माफी का इंतजार कर रहे हैं, वो 10 दिन में कर दूंगा। राहुल गांधी क्या कर रहे थे और लाठियां भांजते हैं। वन सेकंड, एक सेकंड अतुल पाटिल, एक सेकंड अतुल भाई, एक मिनट मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में 20 से 25 दिन गुजारेंगे राहुल गांधी भारत जोड़ो पार्ट 2 में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वहां पर आपको लगता है वाकई घुसने देगी, वहां पर आपको सीटें देगी? अरे जो घुसपैठिए बैठे हैं ना 2014 से, उनको पहले निकालना जरूरी है, नहीं तो देश का सत्यानाश तय है। ये सबको मालूम है। आप एक बात समझ लो मानक भाई, आप बात करने नहीं देते हो, या आप यानी वो आरपी सिंह जी बौखलाहट में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, सारे भ्रष्टाचारियों को सबूत इन्होंने दिए थे। उन्होंने आपको टोका नहीं था, मैं आपको मौका दे दूंगा। औकात में रहो, माँ बेटी मत करना। और क्या बोलूंगा, माँ बेटी जो है दर्ज करो जी। अच्छा, मम्मी जी बेटा जी कह देता हूँ, उसमें क्या है, उसमें क्या बुरी बात है? पूरी पोल खोल के रखो। अरे अच्छा, अरे भैया माँ बेटी जो है, इसमें क्या बुरी बात है? इसमें क्या बुरी बात है? इसमें क्यों चुप रहे? अरे दोनों बेल पे, इसमें क्या शक है? दोनों के दोनों बेल पर है। कोर्ट ने बेल दी है उनको, जाकर कोर्ट से क्लॉज करा लो बेल। फिर नहीं कहेंगे माँ बेटे बेल पर है, हम नहीं कहेंगे माँ बेटे बेल पर है। सच है ये। 2 मंत्री जेल में, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथी। दो मंत्री और जेल में, वहां पर टीएमसी के। मिट्टी का घर था, आज हजारों करोड़ की संपत्ति बना के बैठे। हम व्यक्तिगत हमला नहीं करते। मैंने व्यक्तिगत क्या कहा? कोर्ट में जाइए ना, हिम्मत है तो। अरे हिम्मत है तो कोर्ट में जाइए। मैं तो अब कह रहा हूँ माँ बेटे बेल पर है, दोबारा कह रहा हूँ, ठोक कर कहूंगा, उसमें क्या दिक्कत है या नहीं है? बेल पर बता दीजिए। नेशनल हेराल्ड के कितने हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति हड़प ली, बता दीजिए। ओके, 1 सेकंड, ऑलराइट, एक सेकंड रुक जाइए। अतुल भाई, आप जो चिल्ला रहे हैं ना, आपकी आवाज फट के भी आ रही है, तो थोड़ा धीरे बोलेंगे तो आराम से भी आएगी। संजय जी एक कमेंट और करिएगा। संजय जी, ये अगर सीटों का बंटवारा नहीं होता है संजय जी, तो कौन कौन से ऐसे राज्य में, घुमाकर अपना वही सवाल पूछ रहा हूं, अगर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, अतुल भाई एक सेकंड, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पर विपक्ष को झटका लग सकता है? संजय जी। अब देखिए, फिर ये हाइपोथेटिकल सवाल, सीटों का बंटवारा अगर किन किन पार्टियों के बीच में नहीं हुआ, अगर किसी पार्टी के बीच में नहीं हुआ, मान लीजिए बिहार में गठबंधन है, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, गठबंधन टूट गया, हम ये मान के चलते हैं, चलिए बिहार और महाराष्ट्र में हो जाएगा क्योंकि बिहार में सरकार चल रही है और महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी एक है,
मैं बात कर रहा हूं बंगाल की, सारे पंजाब स्टेट की, में झटका दिल्ली की। लगेगा। सारे स्टेट में झटका लगेगा। हाँ, आप किसी भी राज्य की चर्चा कर ले, आप बंगाल की चर्चा करें, अगर गठबंधन नहीं होता है तीनों पार्टियों के बीच में तो झटका लगेगा। मैं झटका लगने की बात कर रहा हूं। बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क है आज जो स्थिति है 2019 के चुनाव की। अगर आप यूपी की बात करें, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या जिन छोटी पार्टियों के साथ उनकी बातचीत चल रही है, अगर गठबंधन नहीं हुआ तो क्या होगा? झटका लगेगा। और झटका उस आधार पे भी आप देखिए कि अगर ये साथ है, उसको बेंचमार्क मान लीजिए। अगर सब साथ होके लड़ रहे हैं और वहां उसको बेंचमार्क मानिए और कहिए कि जब गठबंधन नहीं होगा तो क्या होगा? ये तो बहुत सरल सा सवाल है। आज अगर बेंचमार्क ये है कि सारे लोग इकट्ठा हैं, आपने एक उम्मीदवार खड़ा किया है बीजेपी के खिलाफ, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूं, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, और फिर ऐसी स्थिति आ गई कि आप बीजेपी के खिलाफ 3-3 उम्मीदवार है विपक्षी पार्टियों की, झटका तो लगना ही लगना है। और अतुल लोंडे पाटिल कह रहे हैं 2009 से तुलना क्यों नहीं करते आप, बार बार 19 से तुलना क्यों करते हैं? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि नॉर्मली वो ठीक है, अतुल लोंडे जी चूंकि वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको जो सुविधा होगी उसके हिसाब से कहेंगे। हर चीज का एक ये होता है, तो किस आधार पे क्यों 2009 से तुलना की जाए, ये मैं समझ नहीं पाया। उसका आधार क्या है, वो एक्सप्लेन करें क्यों 2009 से तुलना होनी चाहिए। किसी भी चीज की तुलनात्मक जब होती है, ये कोई भी मामूली सी चीज है, इस बार बारिश ज्यादा हुआ पिछले साल की तुलना में, ज्यादा या कम हुआ, इस बार एग्जाम्स के रिजल्ट पिछले बार के एग्जाम्स के रिजल्ट में, लेकिन इस बार की एग्जाम की तुलना 2008 के एग्जाम से करो, ऐसा होता नहीं है। तुलना आप किसी चीज से कर ले। बताइए अतुल भाई, 2009 में बाहर आइए ना, 14 और 19 बहुत पानी बह गया है। नहीं, ऐसा है मानक भाई, 2009 में एक गठबंधन के साथ चुनाव हुआ था और बीजेपी सामने थी, तो 2009 एक नॉर्मल ईयर था। अभी 2023 उसी नॉर्मल ईयर का है। 2013 में जो वायदे किए थे मोदी जी ने, जी नहीं, 2019 में एक बार और 2009 की बीजेपी और आज की बीजेपी बहुत अलग है। 2009 में बीजेपी के नेतृत्व कौन कर रहे थे और 2019 में कौन कर रहे हैं? 2014 और 19 और 2023 क्यों 2019 से तुलना कर रहे हैं? हाँ। क्योंकि 2019 में जिन पार्टियों का नेतृत्व जिनके पास था, वही 2024 में भी नेतृत्व कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, 2009 में ये सारे लीडर्स नहीं थे। इसी के लिए आधार नहीं है 2009 से तुलना करना। नहीं, एक बात समझ लीजिए आप, ये गठबंधन के झगड़े की बात करते हैं। 1998 के बाद एनडीए और यूपीए जो है, वो अभी जो इंडिया हो गया है, ये बदलाव तो हो गया था, लेकिन 2004 से 2014 तक गठबंधन किस तरह से चला ये गठबंधन को भी मालूम है। और 2014 से 2024 तक गठबंधन के क्या हालात, क्या हश्र किए बीजेपी ने अब अपना 2272 के ऊपर सीट आने के बाद और 300 के ऊपर सीट आने के बाद, ये भी सबके सामने खड़ा है। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। वाजपेयी जी, नहीं, ये गठबंधन में ऐसा नहीं है कि सीटों के बंटवारे की प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया के साथ है, वो तो एनडीए के साथ भी है। आपके घर में ही लड़ाई हो रही है, चाचा कह रहे हैं मैं लड़ूंगा, हाजीपुर चिराग कह रहे हैं मैं लड़ूंगा। लड़ाई वहां होती है जहां पे इक्वल स्टेटस हो सबका। एनडीए में वो मामला नहीं है, सर्वसम्मति से सबने मोदी जी को माना हुआ है, जो कहेंगे सब उसको मानते हैं। गठबंधन में ये नहीं है। गठबंधन में पूछा जाएगा इनसे कि आप राज्य के हेड हैं, बताइए क्या हालत है बिहार में, बताइए कलकत्ता में क्या हालत है, बताइए राजस्थान में क्या हालत है, क्राइम कहां पहुंचा, बेरोजगारी, उनसे तो पूछा जाएगा ना। एक सेकंड, और इसी तरह हमसे भी पूछा जाएगा। वाजपेयी जी नहीं, देखिए आप कहते हैं विधानसभा के नतीजों को लोकसभा में आप कन्वर्ट मत करिए, तुलना मत करिए। अब आप कह रहे हैं आप लोकल इश्यूज उठाएंगे लोकसभा के चुनाव में। हमने ये नहीं कहा कि लोकल इश्यू, हम ये कह रहे हैं कि जिन मुख्यमंत्री वो बने बैठे उनसे भी तो रिजल्ट पूछा जाएगा अपना नहीं, भाई आप 30 साल से बैठे बिहार, पूछिए हाजीपुर से कौन लड़ेगा। हाजीपुर से हम लड़ेंगे। हाउ यू आर कंसर्न? आप ही तो कह रहे दूसरे की चिंता कर, तो आपसे पूछ लो तो आप परेशान हो जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी लड़ेगा। अच्छा, अखिलेश जी जाएंगे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ, देखिए या नहीं जाएंगे? सुन लीजिए, इंडिया एक है
और इंडिया के लिए नहीं, सभी भारत लोग जोड़ो मिलके यात्रा में जाएंगे, सारे पिछली बार सुन नहीं तो गए लीजिए, थे। अरे फिर आप मूल बात पे आओ परेशान ना। हो। इंडिया अरे एक पिछली बार है भारत जोड़ो जहां यात्रा पे में नहीं गए सुन थे, लीजिए, पिछली बार जाएंगे नहीं जाएंगे, आज हाँ या ना? इंडिया का एक हाँ सदस्य या ना? पार्लियामेंट के जोड़ो पास यात्रा संजय सिंह में बैठे, सभी जाएंगे, लोग जा रहे हैं हाँ या ना, ना? सभी जा रहे हैं ना, इसके अरे मतलब हम भारत एक जोड़ो हैं। यात्रा में आपके पेट में जाएंगे, दर्द है, नहीं देखो जाएंगे। ओके, हम सब टाइम एक हैं। खत्म।